Hello everybody, good morning. So again today we are going to discuss about the morals. As you can see here, on that day actually the people were not present at the same time, so the children were telling to me कि मैम एक बार दोबारा से explain करिए. ठीक है, तो सारे आ गए, मुझे तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर. मैंने बोला था आपको ऑन टाइम आना है, बिकॉज ये सेशन में बहुत ज्यादा लंबा करने वाली नहीं हूँ. उस दिन बहुत लंबा हो गया था. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो बाद में इसे दोबारा से देख सकते हैं. ठीक है, जब ये ऑनलाइन हो जाएगा आप मेरे वीडियोस में चला जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. मॉडल्स फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव टू स्टार्ट. यस, कौन आया है अभी? सिमरन. ओके, हेलो बेटा सिमरन. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट इट. कैन का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको उस दिन भी बताया था. ओके, ये मार्कर साथ नहीं दे रहा. एक सेकेंड रुकिए, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ मार्कर. Sorry for inconvenience. Okay, so can we use for the, जैसे मैंने उस दिन भी बताया, एबिलिटी. जब हम किसी चीज की एबिलिटी दिखाते हैं, हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, एबिलिटी दिखाते हैं या फिर कभी परमिशन लेते हैं. ठीक है, फ्रेंडली परमिशन. एबिलिटी यानी पावर की बात जब होती है, फ्रेंडली परमिशन की बात होती है, या फिर ये कहें कि किसी पर्पस की बात नहीं. यहाँ पर पर्पस नहीं होता. इट इज एबिलिटी एंड परमिशन. अगर मैंने बोला, अब मैं एबिलिटी को एक्सप्लेन करती हूँ आपको और परमिशन को एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे मैंने बोला यहाँ, शी कैन ऑपरेट कंप्यूटर. ओके, शी कैन ऑपरेट कंप्यूटर. तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, यानी उसकी क्या है, ये उसकी एबिलिटी है, उसकी पावर है. सो वी कैन यूज हियर कैन. क्लियर हुआ? तो कैन कहाँ यूज करते हैं हम? जहां एबिलिटी की बात होती है. दूसरा, परमिशन. जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो ओवर देयर क्या करते हैं, हम परमिशन लेते हैं. लाइक if I would say, if I would say like, can I take your lunch or can I take your marker? तो यहाँ पर क्या है, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ हूँ, मैं किसी एल्डर के साथ नहीं हूँ. और वहां पर व्हाट वुड आई से, क्या कहूंगी मैं, किसी चीज की मैं परमिशन लूंगी, वो भी फ्रेंडली होगी. ठीक है, क्या होगी वो? फ्रेंडली होगी. फाइन, तो समझ में आया आपको? फ्रेंडली परमिशन के लिए वी विल यूज कैन. ओके, लेट मी राइट द सेंटेंस हियर. कैन आई शेयर योर लंच भी कह सकते हैं जब अपने फ्रेंड के साथ बैठे. ठीक है, तो क्लियर हुआ? ओके, नाउ अभी यहां पर हम आते हैं. सॉरी, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो रहा है क्योंकि पहले, प्लीज मैनेज स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ आई थिंक अब आपको ठीक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से. इज इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? यस, ओके, फाइन, प्लीज मैनेज इट. सो स्टार्टेड. फिर से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. कैन एबिलिटी है एंड परमिशन है. ओके, व्हाट इज कैन? कैन वी आर यूजिंग फॉर एबिलिटी एंड कैन वी आर यूजिंग फॉर परमिशन. अच्छा, करेक्टर्स के लिए भी होता है. जैसे मैं किसी का नेचर क्या है, ठीक है, जैसे मैं कहूं ही कैन टेल अ लाई. ठीक है, जब हम किसी के करेक्टर की बात करते हैं, किसी के नेचर के बारे में बात करते हैं, तो हम उस समय भी हम कैन का यूज करते हैं. लाइक वो झूठ बोल सकती है, शी कैन टेल अ लाई, या ही कैन टेल अ लाई. मतलब कुछ भी हो सकता है, हम बुरा नहीं मानना है. शी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मतलब मैंने किसी शी को ही इंडिकेट किया है.
एनीवन मतलब किसी के कैरेक्टर के बारे में जब बात की जाए तो वहां पर भी हम कैन यूज कर सकते हैं. क्लियर हो गया बच्चे? नाउ दिस इज डन. सो एबिलिटी हो गया, परमिशन हो गया, किसी के कैरेक्टर के बारे में बात हो गई. अब हम आते हैं मे पर. कैन और मे मैं आपको साथ कराऊंगी, फिर कुड और माइट साथ में कराऊंगी. मे की बात की जाए जहां तक, मे किसी चीज की पॉसिबिलिटी होना. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, ओवर देयर ऑल्सो वी वुड यूज मे, लाइक शी मे लीव टुडे. वो आज जा सकती है. शी मे लीव टुडे, यानी कि पता नहीं है वो जाएगी नहीं जाएगी, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन हर विश. सो हियर वी वुड यूज व्हाट? मे. व्हाट वुड यूज हियर? मे. कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो शी वुड लीव और नॉट. तो मुझे यस, हाँ प्रिंस, थैंक यू प्रिंस. प्रिंस ने लिख दिया ही और शी कैन टेल अ लाई. ओके, सो हियर अंडरस्टूड कि किसी के पॉसिबिलिटी की, जब हम किसी भी चीज, इधर इट इज नेचर और इट इज ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? मे यूज करेंगे. क्लियर हो गया? अच्छा, अभी क्लियर इट इज. दूसरा आते हैं, ये तो हो गया आपकी पॉसिबिलिटी की बात हो गई. ठीक है. अच्छा, पॉसिबिलिटी के बाद अब हम बात करते हैं परमिशन की. परमिशन क्या है इसमें? परमिशन में जैसे मैं कहूँ, जैसे हम स्कूल में ही कहते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई बोरो सम नोटबुक्स. अगर लाइब्रेरी जाते हैं और आप लाइब्रेरियन से कहते हैं मैम मे आई बोरो सम नोटबुक्स फ्रॉम यू, क्योंकि लाइब्रेरी आप जब नोटबुक्स ले रहे होते हैं तो उसमें इशू कराना होता है आपको, तो एज अ बोरो ही हो गया वो. तो जब हम किसी से परमिशन ले रहे होते हैं, वो हमसे बड़ा होता है और फॉर्मल होता है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दो तरह की परमिशंस होती हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्डर्स या फिर अपने बॉस या फिर ऐसे पर्सन से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, तो थोड़े से हम इनफॉर्मल हो जाते हैं, तो ओवर देयर आपका कैन आ जाता है परमिशन के लिए. ओके, क्लियर? इट्स अभी हो गया ये परमिशन. सो मे आई कम इन भी बोल सकते हैं, जब जनरली हम बोलते ही हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ. अच्छा, अब एक और चीज, पर्पस. सब मुझे लाइव देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऑल ऑफ यू. अभी देखो हाउ आई वुड प्रोनाउंस पर्पस. ओके, पर्पस हियर, व्हाट इज दैट? शी, वी कैन से हियर, we earn so that we may spend. we earn हम क्यों कमाते हैं? ताकि हम खर्च कर सके. फोकस ऑन माई वर्ड्स. हम क्यों कमाते हैं? ताकि हम खर्च कर सके. we earn so that we may spend. okay, we earn so that we may spend. fine, क्लियर हो गया? अभी पर्पस है, यानी कि किस कोई चीज का करने का जब पर्पस के लिए भी यूज होता है, तो वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं. क्लियर? ओके, यस, ओके, फाइन, थैंक यू प्रिंस. ओके, नेक्स्ट इज विश. ओके, when we are talking about wish, Prince is a very lovely student of mine. He used to give some suggestions. He's still saying, oh ma'am, your pronunciation is very good, thank you so much. Wish is, what about wish? You may live long. ऐसे बोलते हैं ना, जब आप किसी भी एल्डर के पैर छूते हो, फुट टच करते हो, तो क्या कहते हैं वो? यू मे लिव लॉन्ग, यानी खूब जिए. लाइक इस तरह होता है ना, लाइक. सो दैट इज मे, मीन्स वहां पर भी आप क्या यूज कर रहे हैं? मे यूज कर रहे हैं. ओके, यानी विश के लिए भी आप मे यूज करते हैं. क्लियर हुआ होगा अभी सभी को? ओके, इट इज क्लियर टू एवरीवन? या मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बिकॉज फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो जितना कुछ टाइम में, कुछ मिनट्स में हो जाएगा कंप्लीट, हम उतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ओके,
तो कैन और मे क्लियर हुआ, फाइन। अब हम आते हैं खुद पर। खुद खुद जो है वो बहुत ज्यादा मोर पोलाइट कह सकते हैं जिसे, और कैन का क्या है, ये पास्ट है। ओके, सो कैन का जो पास्ट है दैट इज कुड। मैं वहां जा सकती थी, आई कुड, या ये कहे कि मैं मीटिंग अटेंड कर सकती थी, तो व्हाट वुड आई से, आई कुड अटेंड द मीटिंग। ओके, क्लियर हो गया, फाइन। आई कुड अटेंड द मीटिंग, यानी मैं मीटिंग अटेंड कर सकती थी, तो यहां पर मैंने कैन नहीं लगाया, बट आई यूज्ड कुड। ओके, वन मोर दैट इज अबाउट आपका कुड आई राइट इन योर नोटबुक। क्या मैं आपकी नोटबुक में लिख सकती हूँ? आपके पास पेपर नहीं हो सपोज क्लास में, और टीचर आ गई और आपको मीन्स यू आर नॉट हैविंग स्पेस इन योर नोटबुक, और व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड व्हेन यू से कि अब उससे कुछ परमिशन लेना, तो व्हाट वुड यू से ओवर देयर, यू वुड से कुड आई राइट इन योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक में लिख सकती हूँ? ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया, ये मोर पोलाइट भी है और कैन का पास्ट भी है, क्लियर? ओके, नाउ आते हैं कैन, कुड, माइट। अच्छा, अब देखिए, जैसे मे था, तो मे क्या था, पॉसिबिलिटी था, ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मे, और ये डाउटफुल है। मैं तो इसके साथ आपको जब विल के साथ वुड एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको इस चीज को और क्लियर हो जाएगा कि मैम ने उस समय विल वुड का नाम क्यों लिया। ओके, अभी आप थोड़ा देखिए, ठीक है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, बट डाउटफुल पॉसिबिलिटी है, और पास्ट की मे की भी जो पास्ट है वो भी माइट है, ठीक है, तो इसके दो पर्पस हैं। जैसे बाहर बहुत क्लाउड्स हैं आज, ओके, जो भी डायलियंस हैं वो सब पता होगा उनको, तो आप क्या कहेंगे, यस्टर, अगर रात की बात करें अगर आप, तो इट माइट रेन यस्टरडे, या यस्टर नाइट भी लगा सकते हैं आप इसे, कल रात बारिश हुई होगी। जब आप जमीन गिली देखते हैं और आपको श्योर नहीं होता कि ये रेन ड्रॉप से या कुछ और था, या फिर आप ऐसे अज्यूम करते हैं किसी चीज को एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, और पॉसिबिलिटी टाइप होता है, तो इट इज कॉल्ड इट माइट रेन यस्टरडे, यानी कि पॉसिबिलिटी है बट यू आर नॉट डैम श्योर अबाउट दैट कि हुआ ही था ऐसा। तो जब हम इस तरह की किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पर भी हम माइट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यस, प्रतिभा, हाय प्रतिभा, ओके, फाइन, सो इज इट क्लियर नाउ? चलिए, अभी शायद आपको कैन, कुड, मे, माइट बिल्कुल डैम क्लियर हुआ होगा। यस इट इज, ओके, सो लेट्स, यस, ओके, सो लेट्स कम टू द विल एंड शैल। ओके, विल, at that time when I was explaining you the future tense, I clearly explained that if you are talking about will over there, you should leave we and I, but it is not happening in the modals. When you will do modals, the conditions are totally different. Suppose here I and shall, we were using in the tense with I and we, but here it is totally different. How? He, she, they. Okay? He and she, they and you. You is the
write down properly in your notebook whatever I am teaching here. My lovely student have to write in your notebook. Okay. First of all, if you are talking about you means what? Second person. You means what? Second person. He, she, they, that are the third person. Okay. So when you are talking about the second and third persons, we will apply shall in future tense, in modals. And फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, मैं टेंस की बात नहीं कर रही, यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स. तो अगर आप फ्यूचर की किसी चीज की बात कर रहे हैं, होगा या मैं ऐसा करूंगा लाइक, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, मैं छोड़ दूं, गा वाली जो चीजें हैं उनके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, शेल. मैंने आपको ये इसलिए क्लियर किया था क्योंकि बहुत सारी चीजें, परमिशन हो गया, थ्रेट हो गया और विलिंगनेस हो गई, तो शेल में भी कॉमन है और विल में भी कॉमन है. ओके. अभी यहां पर देखिए आप, आई एंड बी, विलिंगनेस. ठीक है. शेल के साथ आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, एक तो ऑर्डर यूज हो रहा है, यहां पर कमांड यूज हो रही है, थ्रेट भी यूज हो रहा है, विलिंगनेस भी यूज हो रही है. ओके. यहां पर भी और यहां पर परमिशन भी कह सकते हैं, लेकिन वी विल नॉट राइट हियर क्योंकि परमिशन के लिए जनरली हम लोग पहले भी कर चुके, मे और कैन को, दे आर मोर देन एनफ फॉर दैट. यहां पर देखिए आप विल का, इसमें भी आप विलिंगनेस को लेते हैं. ठीक है. वी आर टेकिंग हियर विलिंगनेस, थ्रेट, और आपका कहेंगे यहां पर ऑब्लिगेशंस. किसी कर्तव्य की बात जब होती है तो वहां पर ऑब्लिगेशन आता है. ठीक है. ये क्लियर हो गया. डिफरेंस इसलिए बताया क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं कि मैम उसमें भी थ्रेट था, इसमें भी थ्रेट है, उसमें भी विलिंगनेस था, इसमें भी है. ओके. इसमें भी पनिशमेंट है और उसमें भी था पनिशमेंट, थ्रेट है, पनिशमेंट है. ठीक है. तो डिफरेंस क्यों, राइट? दोनों चीजों में अगर एक ही चीज है, स्ट्रॉन्ग डिजायर. हाँ. ठीक है. विलिंगनेस, वेरी गुड. प्रिंस कह रहे हैं विलिंगनेस, स्ट्रॉन्ग डिजायर. एग्जैक्टली. जब हमारी विल पावर की बात होती है वो विलिंगनेस में आता है. ओके. तो क्लियर हो गया. ये क्यों होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर. फाइन. अब चलते हैं, लेट्स मेक द सेंटेंसेस. ओके. विल में बनाते हैं पहले. आई विल कम टू मीट यू टुडे. मैं आपसे मिलने आऊंगा. ये मेरा खुद का प्रॉमिस है. प्रॉमिस भी हो गया. ठीक है. आऊंगा क्या हो गया, प्रॉमिस भी है, और मुझे पता है कहीं अंदर कि मुझे जाना ही है. ओके. दूसरा, थ्रेट करते हैं आप किसी को, आई विल नॉट लीव यू, है ना? सो दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द थ्रेट. धमकी दे रहे हैं आप किसी को, और वो भी आई है. ओके. राइट डाउन इट. और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ऐसे. ठीक है. वी विल डिफीट कोरोना. एग्जैक्टली. व्हाई नॉट? ओके. वी विल डिफीट कोरोना. विलिंगनेस, वेरी गुड सेंटेंस, जो कि अभी लाइव चल ही रहा है. नेक्स्ट इज, ओके, लिख लेती हूं मैं, वी विल डिफीट कोरोना. ओके. फाइन. और कोई बच्चा सेंटेंस बना रहा है इसमें? इज एनीबडी मेकिंग सेंटेंस? ओके. पूजा, गुड मॉर्निंग बेटा. ओके फाइन. सो डन इट इज. अब हम आते हैं शैल पर. You shall not enter in my office. आप मेरे ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे. You shall not enter in my office. ओके. ये क्या है? दिस इज द कमांड. ओके. आपने किसी को कमांड दिया है या इसे कहें ऑर्डर दिया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे. ओके. अब पनिशमेंट,
कैसे आएगा? डोंट टीज हर, शी शैल पनिश यू। मत छेड़ो, नहीं तो पनिशमेंट दे देगी, वो आपको पनिशमेंट दे देगी। प्रिंस का मैं एक डाउट यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट के साथ ही बैठता है। फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कभी भी पास्ट के साथ नहीं बैठता। ओके, तो क्लियर हुआ आपका ये? गुड मॉर्निंग शिव। ओके, सो क्लियर इट इज? डोंट टीज हर, शी शैल पनिश यू। ओके, सो अब हम आते हैं वुड पर, थोड़ा सा फोकस करना। वुड, ओके, शैल और विल क्लियर हो गया? यस, वी विल नॉट लीव आवर हाउस टिल गवर्नमेंट परमिट। यहां पर ठीक है, हाँ। ओके, वी विल नॉट लीव आवर हाउस टिल द गवर्नमेंट परमिट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है? वी, व्हाई वी कांट यूज विल in place of shall? Okay, why we can't use will in place of shall? Okay, I explained you, you joined late Shiv. Actually what happens when we are talking about the first person like I and we, over there we would use will, and when we are talking about third person and the second person, over there we would use shall. Okay, so that's why my dear student I didn't use here will। ओके, जब मैंने ही, शी या दे, यू को एक्सप्लेन किया एट दैट टाइम। ठीक है, ओके। अब आते हैं वुड पर। व्हाट इज, हाउ टू यूज वुड? सबसे पहला कि ये विल का पास्ट है। ओके, दिस इज द पास्ट ऑफ विल। एंड सेकेंड है, पहला तो पास्ट है, पास्ट ऑफ विल। दूसरा है ये, दूसरा और क्या यूज हो सकता है? पॉसिबिलिटी, past habit, request, more polite। ओके, फोकस। पहला है विल का पास्ट है वुड। ओके, वुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी? यस, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोर पोलाइट। वुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी, ये क्या हो गया? मोर पोलाइट हो गया। अब आप बात करते हैं जब रिक्वेस्ट की, अब आप कहेंगे मैम ये मोर पोलाइट और आपने रिक्वेस्ट दो बार क्यों लिखा? तो जब हम किसी चीज में प्लीज लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। जैसे प्रिंस ने यहाँ पर लिखा है वुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी, ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये आप पोलाइट है लेकिन आपका रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि आपने प्लीज नहीं लगाया। जैसे मैं यहाँ मोर पोलाइट किसी चीज के लिए कह रहे हैं आप, तो दैट इज, अब यहां पर मैं लिखूं वुड यू प्लीज मूव अ बिट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? ओके, अब मैंने एक क्या लगाया? प्लीज लगाया, यानी कि ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई। यस, सो अब हम बात करते हैं पास्ट हैबिट की। तो क्लियर हो गया ये? यस, Would you get me a cup of tea? What happened? Prince, क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है? देखो, जब प्लीज के बारे में बात करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। मोर पोलाइट, क्या आप ऐसा कर देंगे? ये हो गया आपका मोर पोलाइट। प्लीज ऐसा कर दीजिए, तो दैट इज हो गया रिक्वेस्ट। ओके, फाइन। जितेंद्र सिंह, यस मैम। ओके, सो नाउ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूं शी वुड बी very intelligent when she was in college. She would be very intelligent when she was in college. I explained you कि past का combination है,
ये देखो विल का है पास्ट है, वुड ये भी पास्ट आ गया। ओके, तो आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि कैसे पास्ट के साथ बैठ रहे। ओके, जब वो मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी है, कोई श्योर नहीं है। ओके, तो वो इंटेलिजेंट रही होगी जब वो कॉलेज में थी, तो ये क्या है, नहीं पता कि वो होगी या नहीं होगी, पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, ऐसा लगता है। फाइन, चलो अब आते हैं हम, ये क्लियर हुआ होगा। आई थिंक पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट क्या है, वुड है, शी वुड रीच देयर, वो पहुंच गई होगी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अगर किसी का लाइक हम ये कहें नेचर है, या फिर ऐसे कहें कि वो अभी घर पर होगा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, शी होगा, या यानी ही है, ही वुड बी एट होम एट दिस टाइम, यानी इस समय वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम एट दिस टाइम। वुड, यस, हाँ, रोज, यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, ओके डियर चिल्ड्रन, तो आगे बढ़ते हैं। वुड हो गया होगा आपका कंप्लीट। ओके, शुड, शेल का पास्ट है शुड, कैसे करेंगे इसे, शुड जैसे मैंने बोला कि किसी, पहले तो एक तो चीज यही लेके चल रही कि जब शैल की जगह कुछ लगेगा पास्ट में तो वो शुड लगेगा। एंड वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, इफ वी आर एडवाइजिंग समवन, सजेशंस, जब हम किसी को कोई सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहां पर क्या यूज होगा, शुड यूज होगा। ओके, यस, हु इज कमिंग, अतुर रहमान, ओके, सो नया दिल्ली, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है, अपनी भी हेल्प करो और दूसरों की भी, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे के लिए सोचते रहना चाहिए। शुड, वी शुड, चलो इसी पे बना देते हैं, वी शुड हेल्प टू ईच अदर, टू ईच अदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, राइट, वी शुड हेल्प टू ईच अदर, ये आपका क्या हो गया, सजेशन हो गया, ठीक है, या एडवाइस भी कह सकते हैं जिसे, वी शुड नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स, ऑब्लिगेशन हो गया, राइट, वी शुड नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे रोड रूल्स। ओके, व्हाट इज दैट, दैट इज, अभी ओबे का बात आ गया, यानी कि ड्यूटी हो गई, राइट, तो सजेशंस हो गई, एडवाइस हो गई, ऑब्लिगेशंस हो गए, और क्या हो गया, रोड रूल्स हो गए। फाइन, यानी यहाँ पर आपकी ड्यूटी की बात होगी। ओके, तो क्लियर हो गया ये कि हम किस तरह से शुड का यूज करेंगे। शल का पास शुड होता है, वो आप अपने आप लगा लीजिएगा। ओके, मेक सम सेंटेंस, चलिए बनाइए एक सेंटेंस, वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, ओके, फाइन, तो शुड क्लियर होता है। अब आते हैं हम, अच्छा एक और वर्ड, नीड आता है, नीड, किसी चीज की जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता जिसे आप कहें, तो वहां पर आप नीड का यूज करेंगे। मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूंगी इसे, देख लीजिए जल्दी से, जब आप किसी चीज के लिए, यस, वी शुड स्टे होम एट होम, यस, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना, मैंने बार बार बताया आपको, डोंट फॉरगेट टू पुट द फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेंटेंस। लिली ने बहुत अच्छा सेंटेंस फ्रेम किया है, वी शुड स्टे एट होम। ओके, सो नीड की क्या जरूरत होती है, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किसी आवश्यकता, या जैसे बोलते हैं आई नीड यू, ओके, मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू, या कहें कि वी नीड आवर कंट्रीज वेलफेयर, हमें अपनी कंट्री के कल्याण की जरूरत है, या कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो मेनी सेंटेंस वी मे फ्रेम, अगर हमें ये पता है कि नीड को कहाँ यूज करना है, जब बहुत नेसेसिटी होती है किसी चीज की, तो वहां पर हम नीड को यूज करते हैं। अच्छा, मस्ट को कहाँ यूज करते हैं, मस्ट और हैव टू को मैं एक बार जरा आपको क्लियर कर दूंगी, हैव टू और फिर हैव टू,
मस्ट है, यू मस्ट राइट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, यानी करने या आपके लिए ही जरूरी है। ओके, यू मस्ट अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, यानी जब एग्जाम में आप देखते हो तो आप उसमें क्वेश्चन उसमें लिखा रहता है, ठीक है, यानी वो नेसेसरी, वो करने ही आपको करने होंगे। इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं तो वहां पर आप मस्ट का यूज करते हो। अच्छा, अब हैव टू क्या, हैव टू को आप क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, आपको करना है, वो है आपको करने होंगे, और मतलब आपके लिए ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई भी पर्सन है वो हैव टू यूज करेगा। अच्छा, ये मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज यू वोंट सफर, या डेफिनेटली सेम आई से कि मस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके ही वेलफेयर के लिए। द सेम हैव टू क्या, किसी चीज को प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको ये करना है। यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, वहां पर हैव टू आएगा। फिर है आपका हैड टू, आपको कोई चीज करनी थी, लाइक यू हैड टू डू दिस। ओके, विल हैव टू, यू विल हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना होगा, when the school will reopen. Okay, so वहां पर हम क्या यूज करेंगे, will have to यूज करेंगे। okay, we must not break lockdown, कह सकते हैं we must not break lockdown, भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो हमारे लिए ही गलत है होगा अगर हम इसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, वी मस्ट भी होगा, और एडवाइस अगर आप किसी और से एडवाइस कर रहे हैं तो हम वहां पर शुड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी दूसरे को कह रहे हैं तो शुड हो जाएगा, जब आपको ही कह रहे हैं तो वहां मस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड प्रिंस बहुत अच्छे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट, मुझे ऐसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो इनिशिएट लेते हैं और वो टीचर्स के साथ भी लगे रहते हैं। टीचर इज डेडिकेटेड, बच्चे भी उतने डेडिकेटेड होने चाहिए, फिर तो रिजल्ट मतलब आप कह ही नहीं सकते। ओके, ये मस्ट क्लियर हो गया। डेयर, जब आप किसी भी चीज के बारे में ऐसी बात करते हैं, डेयर यानी कि हिम्मत वाली बात करते हैं, हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस। ठीक है, किसी को मतलब उसके करेज को चैलेंज करते हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट यू वुड यूज डेयर। ओके, अब मैं जनरली बोलती हूँ आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ डेयर यू स्लैप मी। यस, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो, डेयर क्लियर था। अब मैं अपने सेशन को यहीं पर सी ऑफ करेंगे हम एक दूसरे से, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया। बट माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द मॉर्निंग। और सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने से माइंड फ्रेश रहता है। ओके, और हम कुछ बहुत प्रोडक्टिव करने का भी सोच पाते, पूरे दिन बड़े एनर्जेटिक फील करते हैं। ओके, सो बने रहिए, बी विथ मी एंड बी हैप्पी एंड बी एक्टिव। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि मैम की ये जो मैंने जो स्टार्ट किया है ये बहुत बच्चों तक पहुंचे। ओके, फाइन, so thank you so much for watching the video, for coming live with me. Okay, thank you beta, bye.